नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सूचना देने वाला हूँ। जो बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट है जो एडमिशन ले रहे हैं इस समय, और उनका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो खुल चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन सेकेंड एंड थर्ड ईयर का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहता है, जो सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं थर्ड ईयर में लेना चाहते हैं, तो उनका फ़ीस पेमेंट भी चल रहा है, सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप बारीकी से पढ़ लीजिए। पहले स्क्रीन पर आपसे अनुक्रमांक तथा जन्मतिथि मांगी जाएगी, तो आपको मैं दिखाऊंगा। दूसरे में आप सब चीज़ें सही से भरिएगा। अगर आपका फर्स्ट ईयर में हॉस्टल था, सेकेंड ईयर में आप हॉस्टल में लेना, थर्ड ईयर में हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो उसमें यस का करने आता है, आपको ज़रूर करना है। और आपका फ़ोटो तो सब अपडेट रहेगा। अगर आपको करना है अपडेट तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। और इसके साथ ही आपको अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, और आपको एड्रेस बस भरना पड़ता है। तो चलिए आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं भर चुका हूँ। वहाँ पर कुछ आपको और जानकारी दूंगा। तो देखिए 2021-22 के लिए थर्ड ईयर का एडमिशन है, और यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखा देता हूँ। आप डालेंगे तो आपका हो जाएगा। तो जो भी है आप यहाँ से ध्यानपूर्वक भरिएगा। एक बार होने के बाद से आपका दोबारा फाइनल सबमिट होने के बाद से नहीं होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन यूजिंग दिस रोल नंबर ऑलरेडी डन। तो देखिए ये मैं कर चुका हूँ, इसीलिए आपसे मैं वार्न करने जा रहा हूँ कि आप मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आप किसी थर्ड ईयर में किसी सब्जेक्ट को छोड़ना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उस सब्जेक्ट को छोड़ते समय आप उसी को छोड़िएगा, लीव कीजिएगा, उस पर अनटिक कर दीजिएगा। टिक उसके साथ ही आपको टिक करने का कि आपका हॉस्टल है या नहीं है। तो हॉस्टल आपका अगर एक साल गैप हो गया है तो यस करने का। थर्ड ईयर में मान लीजिए सपोज हैं बीए फर्स्ट ईयर मिला, सेकेंड ईयर में कोरोना को जैसे गैप हो गया, तो वहाँ पर अगर पूछेगा कि आपको हॉस्टल चाहिए तो यस कर दीजिएगा, और बाकी आपका जो है 2-3 ऑप्शन रहेगा उसमें नो रहता है। उसके बाद से आपको फाइनल सबमिट करना होता है। तो आप यस करके पूरा करेंगे तो एक बार जांच लीजिएगा आपको कि आपको फ़ोटो अपना अपडेट नहीं करना, पुराना वाला फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट नहीं करना। तो ये सब अब देख लीजिएगा। बस उसमें आपको अपना एड्रेस के साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट, आपको सब्जेक्ट को सही करना होता है थर्ड ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए आपको बस एड्रेस भरना होता है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। इसके साथ साथ आपका हॉस्टल है या नहीं है इसको टिक करना होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करना होगा, और उसके बाद से आपको वहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। जो फाइनल सबमिट करेंगे दोबारा अगर करेंगे तो मेरे जैसा ही ऑप्शन यहाँ पर लिखेगा, रजिस्ट्रेशन यूजिंग दिस रोल नंबर ऑलरेडी डन, मतलब आपने ये पहले ही कर चुका है। तो इसके लिए अब आप कहेंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना। मान लीजिए आप बैक हो गई, कुछ आपका मिस्टेक हो गया, तो आप यहाँ से बैक हो जाइएगा एक बार। और यहाँ से जब बैक हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी हैं स्टूडेंट, छात्र छात्राएँ, पेमेंट एडमिशन अपने मोबाइल से कर लीजिएगा आराम से। यहाँ पर प्रिंट आउट पेमेंट यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। सेम यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भरिएगा। मान लीजिए आपने पेमेंट डन नहीं किया है, तो यहाँ आप अपना पेमेंट डन करने के लिए आपने फॉर्म डन कर दिया, पेमेंट नहीं डन किया, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, और उसके बाद से सावधानीपूर्वक भरिएगा। ये आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना पेमेंट ऑलरेडी डन कर चुका है। देखिए अब पेमेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, योर पेमेंट हैज़ बिन रिसिव्ड। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग द कस्टमर आईडी इतना है, एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आईडी इतना है। तो ये तो आप जान गए कि आपको पेमेंट अगर आपका नहीं हुआ तो यहाँ से आप पेमेंट कर लेंगे, और आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना, ध्यानपूर्वक आप अपने जो भी यहाँ पर निर्देश दिया था उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके यही सवाल कर रहे हैं कि सर कब तक हमारा इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर मेरा जो है 2020 में जो मैं एग्ज़ाम दिया हूँ अभी तक रिजल्ट नहीं आया, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो। तो कुछ स्टूडेंट है, देखिए यूनिवर्सिटी का सबका रिजल्ट लगभग आ गया, आप सोमवार से जाकर ले लीजिएगा। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा, तो जिनका छूटा हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल कर देख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक मैसेज शो हो रहा है। मैं बहुत पहले ही बोला हूँ कि 20 तारीख बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा दी रिजल्ट ऑफ ओनली बी एस सी मैथ, BSc Bio and BCom has declared the result of the remaining course will declare आफ्टर 20 सितंबर 2021। तो क्या कह रहा है कि जो भी अभी बचा है उसका 20 सितंबर के बाद ही आएगा। आपसे मैं बोला हूँ कि 20 सितंबर के बाद आएगा, क्योंकि सर छुट्टी हो गया। अगर छुट्टी नहीं होता तो 18 सितंबर तक रिजल्ट आने का पूरा पूरा संभावना था। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट का इंट्रेंस एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट 20 सितंबर के बाद आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ तो 20 सितंबर को कन्फर्म आ जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है 21-22 में सबका आ जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट
का एडमिशन हो गया तो मैं पिछले वीडियो में बताऊँ कि आप अपना फ़ीस पेमेंट कर लीजिए यहाँ से आराम से, और इजीली कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फ़ीस पेमेंट कर लीजिए। कोई भी इसमें दुविधा नहीं है, बस ये रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आपको चालान आ जाएगा पूरा, और वहाँ से अपना 2592 रुपये BA फर्स्ट ईयर में तो फ़ीस लगेगा, आप वहाँ से कर लीजिए। तो ये पूरा अपडेट था। आई होप आपको नई जानकारी मिली होगी, और आपको जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट है अपने घर बैठे मोबाइल से अपना पेमेंट कर सकते हैं। बस उनके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए, घर में किसी का भी डेबिट कार्ड, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, दिक्कत हो, कमेंट करके पूछिएगा। देखिए बहुत सारे कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ लगभग, लेकिन अब मेरा भी पेपर आने वाला है UGC का, तो मैं नहीं दे पाता हूँ, तभी मैं आपको अपडेट करके बताता हूँ। मिलता हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।